आखिर प्रधानमंत्री से विजय की तीसरी शिकायत क्या है? पहली और दूसरी शिकायत के बाद विजय ने तीसरी कौन सी डिमांड प्रधानमंत्री से शिकायत के तौर पर रखी है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भले ही इटली में जाकर वहां की प्रधानमंत्री को मेलेडी चॉकलेट दे रहे हो और देश में बस एक ही चीज ट्रेंड कर रही हो कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. दोस्तों, हर तरफ मोदी जी और मेलोडी जी के मीम बन रहे हो, उनके पीछे तमाम तरह के गाने लगाकर मीमबाजी चल रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के पास इससे भी ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इशू पेट्रोल, डीजल और खाद की कमी को है। दोस्तों, सब जानते थे कि वेस्ट एशिया के जो हालात हैं उसके बाद पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की जो कमी होगी वो तो होगी बाद में, साथ साथ में फर्टिलाइजर्स की यानी कि जो खाद है उसकी कमी भी होगी। और इसे लेकर बाकायदा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इनफैक्ट जब से सीएम बने हैं विजय, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तीसरी चिट्ठी है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया में खुद शेयर की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, उनके दफ्तर द्वारा, सीएमओ तमिलनाडु द्वारा। और इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा है कि खरीफ 2026 के जो फसल है उसमें एक बहुत सीरियस इशू आ रहा है और वो इशू है खाद की कमी को लेकर। जल्द से जल्द अगर तमिलनाडु को पर्याप्त खाद नहीं मिली तो फिर जो फूड सिक्योरिटी है राज्य की, मतलब कि जो लोगों को अनाज मिलता है, वो खतरे में पड़ जाएगी। इस चिट्ठी में विजय ने साफ तौर पर लिखा है कि अप्रैल और मई में जो किसानों को हमें फर्टिलाइजर्स देने होते हैं उसकी भारी कमी से तमिलनाडु जूझ रहा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और ये जो कमी से हम जूझ रहे हैं इसे पूरा करें। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि यहाँ पर बाकायदा कुछ चीज़ों की डिमांड की है नाम लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि एक तो यूरिया की कमी है, तमिलनाडु के किसानों को पर्याप्त यूरिया नहीं मिल रही है। दूसरा, डीएपी नहीं मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खाद होती है डीएपी दोस्तों, इसके लिए लंबी लंबी कतारों में, लाइनों में किसानों को लगना पड़ता है। और इसके अलावा एमओपी भी नहीं मिल रही है। और अगर ये तीनों खाद नहीं मिली, ये तीनों जो फर्टिलाइजर्स हैं नहीं मिले किसानों को, तो उनके लिए खरीफ की जो फसल है वो बोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कह रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। दोस्तों, इस चिट्ठी के माध्यम से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपनी अथॉरिटी से प्लीज़ कहिए, जल्द से जल्द कहिए कि जो सप्लाई है खरीफ की फसल के लिए तमिलनाडु को पूरी की जाए और तमिलनाडु को 3.83 लाख मीट्रिक टन की सप्लाई होती है, ये जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिसमें 1.05 लाख मीट्रिक टन जो है डीएपी होती है और 0.83 लाख मीट्रिक टन जो है वो एमओपी मिलती है। विजय ने बाकायदा ये सब कुछ लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके हमको ये जो खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो मिलनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों, जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं विजय, ये उनकी तीसरी चिट्ठी है पीएम को। सबसे पहली चिट्ठी उन्होंने लिखी थी नीट वाले मामले को लेकर। आपको याद होगा जब एनटीए द्वारा निर्धारित होने वाली नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ पेपर लीक हो गया और उसके बाद एनटीए को पेपर रद्द करना पड़ा, तब भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चिट्ठी लिखी थी ये कहते हुए कि जो ये नीट का पेपर है बंद होना चाहिए, ये पूरी तरह से जो है अमीरों का पेपर बन के रह गया है। और 2024 में भी लीक हुआ था, तब भी सीबीआई जांच हुई थी, और 2026 में भी लीक हुआ था, तब भी सीबीआई जांच हुई थी। फिर दूसरी चिट्ठी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लिखी थी जब पेट्रोल, डीजल के दामों में सीधा 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, ये कहते हुए कि तुरंत इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे जो गरीब किसान हैं और जो आम लोग हैं उन पर बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। और ये अब तीसरी चिट्ठी है जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर ली गई है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, अभी सी जोसेफ विजय को 22 तारीख को दिल्ली भी आना है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी हो सकती है और अगर यहाँ वो आएंगे तो केंद्र में जितने भी मंत्री हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि वित्त मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो शिवराज सिंह चौहान से भी मिलें, क्योंकि अगर इसी मुद्दे को लेकर वो चिट्ठी लिख रहे हैं और वो ये मानते हैं कि तमिलनाडु में जो किसान हैं उनको हर हाल में वक्त में खरीफ की फसल के लिए यूरिया चाहिए, खाद चाहिए, तो हो सकता है इसके लिए वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, एक्चुअली में इस बार जो मॉनसून बताया गया है वो भी कमज़ोर बताया गया है। एक तो मॉनसून कमज़ोर, ऊपर से फर्टिलाइजर्स की कमी की आशंका
और ऊपर से पेट्रोल डीजल की महंगाई। लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीनों में एक भयानक आर्थिक सुनामी आने वाली है, जिसमें आज तक इतिहास में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब होने वाली है। ऐसे हालात में अगर किसी भी तरह खरीफ की फसल के लिए किसानों को वक्त पर यूरिया या खाद नहीं दी गई तो किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ कि तमिलनाडु उन राज्यों में से है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, जहाँ सबसे पहले मानसून दस्तक देता है। दोस्तों, हो सकता है कि इस महीने के आखिर से पहले ही मानसून वहाँ दस्तक दे दे। नीचे से ही आता है ना मानसून ऊपर उत्तर भारत में, तो जाहिर तौर पर दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं। उनको अपने जो किसान हैं उनको हर हाल में वक्त से पहले खाद प्रोवाइड करानी है। दोस्तों, इसके अलावा इस चिट्ठी में सी जोसेफ विजय ने यह भी लिखा कि जो तमिलनाडु है वो बहुत हद तक कृषि पर निर्भर करता है और आज भी तमिलनाडु में 40% लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं और 92% जो हैं तमिलनाडु के जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, मझौले किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। मतलब हमारे देश के लिए भी कितनी अजीब बात है दोस्तों, तमिलनाडु इस देश का सबसे विकसित राज्यों में से एक है। तमिलनाडु, केरला, यहाँ भी सोचिए 40% आबादी अगर कृषि किसानी में जुड़ी हुई है तो कितना बोझ है एग्रीकल्चर पर। उसके बावजूद भी अगर किसानों को वक्त पर डीएपी और खाद नहीं मिल पा रही है तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी सोचने की बात है। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब बात है कि इतनी सीरियस इश्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हर साल गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है। आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहले से बेहतर करनी होगी। हर सीज़न में हम देखते हैं जो बारिश है वो या तो बेमौसम होती है या फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई जगह बाढ़ आ जाती है। क्लाइमेट चेंज से हमारा देश बहुत बड़े लेवल पर जूझ रहा है। इन हालातों में सरकार के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। लेकिन आज देश में आज के दिन चर्चा किस बात पर हो रही है? मोदी ने मेलोनी को मेलोडी दे दी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? पार्ले के जो शेयर थे वो बढ़ गए। मतलब पूरा जो मीडिया, सोशल मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके पास चलाने के लिए खबरों की इतनी कमी हो गई कि वो मीमबाजी पे चल रहे हैं। दोस्तों, जो विदेश नीति है वो भी मीमबाजी पे चल रही है, वो भी उसमें भी रीलबाजी चल रही है। पीएम भी वही कर रहे हैं और दोस्तों बीजेपी को भी इसी का फ़ायदा हो रहा है। और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, राज्यों को खाद और डीएपी नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में कोई बात करने वाला भी नहीं है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? दिल्ली आने से पहले सीएम विजय ने जिस तरह से 3 अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी को न केवल सवाल पूछे हैं बल्कि उनसे डिमांड्स भी रखी हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।